तो दूर बसे एक छोटे से शांत प्रतीत होने वाले शहर में एक काला रहस्य सदियों से व्याप्त था। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खस्ताहाल हवेली थी जिसे व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता था। इसके अशुभ छाया चित्र ने शहर पर एक स्थायी छाया डाली और इसके बारे में प्रसारित होने वाली कहानियों ने सबसे बहादुर आत्माओं की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। शीतल नाम की एक युवा महिला जो शहर में नई थी, बेवजह हवेली की ओर आकर्षित हो गई थी। कहानियों के प्रति उनका आकर्षण और उनकी अतृप्त जिज्ञासा ने उन्हें व्हाइट हाउस से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। उनके शोध ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि हवेली कभी एक शक्तिशाली और रहस्यमय जादूगर का घर था जो अंधेरे कलाओं में निपुण था। एक चांदनी रात में शीतल सच्चाई को उजागर करने के लिए जंगल में चली गई, केवल सितारों की फीकी रोशनी और अपने स्वयं के जिद्दी दृढ़ संकल्प द्वारा निर्देशित। वह पूर्वाभास वाली हवेली में पहुंची। उसकी छायादार उपस्थिति से एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा निकल रही थी जो उसकी हड्डियों में समाती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुई, शीतल को एक अलौकिक ठंड महसूस हुई जिससे उसकी त्वचा में चुभन होने लगी। हवा उम्र और क्षय की गंध से घनी थी और भूतियां फुसफुसाहट की हल्की गूंज ने उसे घेर लिया था। हवेली घुमावदार गलियारों और भूले हुए कक्षों की एक भूल भुलैया थी। प्रत्येक पिछले से अधिक गहरा और अधिक अशुभ था। उसके अंदर जाते ही जैसे भूतियां छाया उसके आसपास घूमती हुई नजर आ रही थी। शीतल तंत्र मंत्र में निपुण थी, इसलिए भूतियां छायाओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हवेली के मध्य में शीतल को प्राचीन कब्रों और रहस्यमय कलाकृतियों से भरा एक कमरा मिला। उसने गुप्त पाठों को समझ लिया जिसमें अनुष्ठानों और आह्वान मंत्रों का वर्णन था और उसे उन्हें आजमाने की बढ़ती मजबूरी महसूस हुई। हवेली और इसके काले इतिहास के प्रति उसका जुनून उस पर हावी हो गया था और वह इसके रहस्यों को उजागर करने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। निषिद्ध मंत्रों के साथ शीतल के प्रयोगों ने अनजाने में एक द्वेषपूर्ण शक्ति को जागृत कर दिया। व्हाइट हाउस के भीतर लंबे समय से निष्क्रिय थी। इसकी शुरुआत एक धुंधली अशुभ उपस्थिति के रूप में हुई, लेकिन यह तेजी से एक तामसिक भावना की दुःस्वप्न अभिव्यक्ति में बदल गई जो जीवित लोगों से अपना बदला लेने के लिए दृढ़ थी। शीतल पर जानलेवा हमला हुआ। एक भारी झूमर शीतल के ऊपर गिरने वाला था। तभी शीतल की नजर पड़ी और वह खुद को बचाने में कामयाब रही। चारों तरफ से उसके ऊपर कांच की बोतलें टूट कर गिरने लगीं। उनकी चोट से शीतल लहूलुहान हो गई। उसके पैर के नीचे खून की तरह धारा बहती हुई नजर आई। वह खून की धारा दूसरे कमरे से आ रही थी। शीतल जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा एक बिना धड़ का इंसान बैठा था और उसके धड़ से खून की जैसे धारा बह रही थी। शीतल को देखते ही जैसे वह बिना सर का इंसान जिंदा हो गया और शीतल की तरफ झपटता शीतल भागने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हवेली जीवंत हो उठी हो। इसकी दीवारें कराहने लगीं, हवा दमघोंटू हो गई और फर्शें द्वेष से तरंगित हो उठी। शीतल ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की अलौकिक शक्ति ने उसे फंसा लिया और उसे अपने भयावह चंगुल में और भी अधिक फंसा लिया। जैसे ही द्वेषपूर्ण शक्ति अंदर आई, शीतल ने खुद को प्रतिशोधी भावना के आमने सामने पाया। इसका विकृत वर्णक्रमीय रूप उसके ऊपर मंडरा रहा था। उसकी आंखें घृणा से जल रही थीं। आत्मा की पीड़ा भरी चीखें हवेली में गूंज उठी और शीतल को पता था कि वह वास्तव में किसी बुरी चीज की उपस्थिति में थी। भागने के अंतिम हताश प्रयास में शीतल ने एक जादू का पाठ किया जिसका उसने पर्दाफाश किया था। उसने मंत्र शुरू ही किया था कि क्रोधित आत्मा ने जोर से उसको अपने चांगुल में फंसा लिया। उसका गला रस्सी की जकड़ में था। उसकी सांसें रुकती जा रही थी, परंतु शीतल मंत्र बोले जा रही थी। मंत्रोच्चार से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी जिससे दुष्ट आत्मा दूर हो गई और हवेली से उसका संबंध टूट गया। व्हाइट हाउस कांप उठा, उसकी दीवारें दरक गईं और शीतल बाल बाल बच गई क्योंकि हवेली उसके पीछे खंडहर में तब्दील हो गई। शहरवासियों को राहत मिली कि शहर का अभिशाप टूट गया था, लेकिन शीतल को उसके अलौकिक अनुभव ने हमेशा के लिए बदल दिया था।
वह हवेली के भीतर छिपी भयावहता का ज्ञान लेकर शहर से चली गई। शहर अतीत का एक ढहता हुआ अवशेष बनकर रह गया, जो उन खतरों की स्पष्ट याद दिलाता है जो सबसे अप्रत्याशित स्थानों में छिपे हुए थे। इसने एक चेतावनी के रूप में कार्य किया कि कुछ रहस्यों को अबाधित छोड़ देना बेहतर है और कुछ अंधेरी शक्तियों को निष्क्रिय छोड़ देना बेहतर है।